An Elon Musk-led group is making a $97.4 billion bid for control of OpenAI. Is OpenAI for sale? Does that matter? हेलो एवरीवन, इलन मस्क जो पहले भी ट्विटर को जो जबरदस्ती खरीद चुके हैं, वो आज के दिन चैट जीपीटी को खरीदने में लगे हुए हैं, जिसके तहत वो चैट जीपीटी के पेरेंट कंपनी ओपन एआई को खरीदने के लिए लगभग $97.4 बिलियन का एक ऑफर रखें, जिसको सैम अल्टमैन के द्वारा रिजेक्ट करने के साथ उनके द्वारा ट्विटर को खरीदने के लिए लगभग $9.74 बिलियन का एक ऑफर रखा गया है। इलन मस्क जो पहले ही ओपन एआई के साथ उसके सीईओ सैम अल्टमैन पे ऑलरेडी एक केस लगाया हुआ है, जिनका ये बोलना है कि ओपन एआई जो कि दुनिया को गलत तरीके से परोपकारी दिखाने के साथ रूल तोड़ के एक गलत लाभ कमाने में लगा हुआ है। पर इलन मस्क जिनका डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतने में एक बहुत बड़ा रोल था, वो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतने के बाद इलन मस्क के सबसे बड़े राइवल से इन्वेस्टमेंट लेके दुनिया का सबसे बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टारगेट बनाने में लगे हुए, पर ये प्रोजेक्ट सैम अल्टमैन की वजह से खतरे में आ सकता है। पर बिलियनर्स के बिलियन डॉलरों के बारे में बात करने से पहले मैं हूं असित एंड यू आर वाचिंग अस्तिक मींस। लेट्स गेट स्टार्टेड। चैट जीपीटी जो कि रिसेंटली चाइना के डीप सीक एआई के वजह से फिर से न्यूज में रहा था, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बात कर चुका हूं, पर अभी दुनिया के नंबर 1 बिलियनर इलन मस्क के द्वारा ओपन एआई जो कि चैट जीपीटी का एक पेरेंट कंपनी है, उसको खरीदने के लिए उनके ही एक एआई कंपनी XAI के इन्वेस्टमेंट टीम के द्वारा, जिसके एक मेंबर इलन मस्क भी है, उनके द्वारा ओपन एआई के सामने लगभग $97.4 बिलियन का एक ऑफर रखा गया है, जिसको ऑब्वियसली ओपन एआई के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। पर यह ऑफर जो एक्स कंपनी ने सैम अल्टमैन के ओपन एआई के सामने रखा है, वो बिजनेस ऑफर से कहीं गुना ज्यादा एक इलन मस्क और सैम अल्टमैन के बीच एक पर्सनल ग्रज और ईगो का कॉन्टेस्ट है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओपन एआई जिसे आप अभी देख रहे हैं, जिसके सीईओ सैम अल्टमैन है, वो साल 2015 में फाउंड किया गया था, जिसके को फाउंडर इलन मस्क भी थे। पर 2018 में इलन मस्क प्रॉफिट को लेके एक लड़ाई के वजह से ओपन एआई छोड़ दिए थे, क्योंकि जब 2015 में ओपन एआई को सैम अल्टमैन और इलन मस्क के द्वारा फाउंड किया गया था, उसको एज ए नॉन प्रॉफिट एंटिटी फाउंड किया गया था। उस पे इलन मस्क का ये इल्जाम है कि सैम अल्टमैन कंपनी के स्ट्रक्चर में चेंजेस करके ओपन एआई जो नॉन प्रॉफिट कंपनी था, उसको फॉर प्रॉफिट एंटिटी बना लिए। और तो और मस्क ये भी इल्जाम लगाते हैं कि ओपन एआई अपने फाउंडिंग मिशन जो एआई फॉर ह्यूमैनिटी के लिए बनाया गया था, उसको कहीं दूर छोड़ दिए, जिसको लेके अभी तक इलन मस्क के द्वारा ओपन एआई पे 2 लॉ सूट्स फाइल किए गए। पहली बार जून 2024 में इलन मस्क के द्वारा एक लॉ सूट फाइल किया गया था, जिसको बाद में इलन मस्क को वापस लेना पड़ा था, क्योंकि ओपन एआई मस्क के पुराने मेल्स को पब्लिक कर दिया था, जिसमें वो खुद ओपन एआई कैसे ज्यादा पैसा कमा के अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता है, उसके बारे में बात कर रहे थे, जो कि उनके लॉ सूट से कंप्लीटली उल्टा होने के साथ उसको पूरा कॉन्ट्राडिक्ट करता था। फिर अगस्त 2024 में एक नया लॉ सूट इलन मस्क के द्वारा फाइल किया गया है, जिसमें वो एक नया इल्जाम ये लगाए हैं कि ओपन एआई धोखेधड़ी के साथ ऐसे पावरफुल एआई टेक्नोलॉजी इसलिए बना रहा है ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सके। इसको लेके सैम अल्टमैन का ये बोलना है कि इलन मस्क ओपन एआई के सक्सेस से जेलस है, क्योंकि 2018 के बाद से वो इस सक्सेस का पार्ट नहीं है। पर अभी आपके दिमाग में यह आ रहा होगा, क्या सच में इलन मस्क ओपन एआई को खरीद सकते हैं कि नहीं? मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इसका ही चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ओपन एआई के मालिक आज के दिन सिर्फ सैम अल्टमैन नहीं है, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ बहुत सारे वेंचर कैपिटल आज के दिन ओपन एआई के बोर्ड मेंबर्स में बैठे हुए, जो पहले भी सैम अल्टमैन से लड़ाई के वजह से सैम अल्टमैन को अपने ही कंपनी के सीईओ पोस्ट से निकाल दिए थे। पर अभी मस्क के इस ऑफर को कंप्लीटली बोर्ड के द्वारा डिक्लाइन नहीं किया गया है, बल्कि $97.4 बिलियन अभी के ओपन एआई के $157 बिलियन के वैल्यूएशन से बहुत कम है, जबकि अभी बोर्ड के द्वारा लगभग $300 बिलियन का एक वैल्यूएशन से
OpenAI के लिए फंड्स उठाया जा रहा है। अगर आपको याद होगा, ऐसा ही कुछ एक डील जब इलन मस्क ट्विटर को खरीद रहे थे उस टाइम हो रखा था, जिसका एक फाइनल डील लगभग $44 बिलियन में क्लोज हुआ था। पर इसी बीच इलन मस्क, जिनका एक बहुत बड़ा रोल डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने में था, पर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद स्टारगेट नाम का एक AI प्रोजेक्ट, जिसको डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना के प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिसमें ओरेकल, OpenAI और सॉफ्टबैंक मिलके लगभग $500 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट करने वाले। अगर हम मस्क के माने तो OpenAI, जो इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग $100 बिलियन का एक प्लेज किया हुआ है, उसके पास आज के दिन इतने पैसे है ही नहीं कि वो इस प्रोजेक्ट को फंड कर सके, और ये प्रोजेक्ट डिले होने का कारण OpenAI भी हो सकता है। आपका क्या मानना है? क्या ट्विटर के बाद इलन मस्क OpenAI का भी मालिक बनने वाले? मुझे जरूर बताएगा कमेंट्स में। होप यू लाइक मोर, शेयर मोर एंड सब्सक्राइब मोर। थैंक्स फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट दैट।